जय भीम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं आज आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। साथियों, हम लोगों को बीच में किसी खास काम के लिए थाईलैंड जाना पड़ा और थाईलैंड यात्रा के जो बेहतरीन पल वहाँ जो हमें देखने को मिले, उन सब को साझा करने का समय आ चुका है। तो साथियों, एक किस्सा मैं आपको वहाँ कैसे गए हैं, यात्रा का सारा ब्यौरा, सारा विवरण आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो साथियों, इतना बेहतरीन क्षण हर किसी के जीवन में आए, इतना सुंदर और साफ़ सुथरा शहर जिसका अनुभव मैंने लिया, ये सब आत्म अनुभव का समय है। हम लोग इस जीवन में आए हैं तो कोई न कोई उद्देश्य लेकर और उद्देश्य के पीछे लगकर लक्ष्य को हासिल करने की जो हमारी एक होड़ सी लगी होती है, हिरस करने से अच्छा रेस करना बेहतर होता है। साथियों, हम लोग जीवन में क्या करने आए हैं और उसका हमारे देशवासियों के लिए, हमारे जो साथी हैं उनके लिए, जो जीवन में हमारे रिश्तेदार संबंधी हैं उनके लिए कितना अच्छा और बेहतर काम कर जा सकते हैं। तो साथियों, हम अप्रैल की 21 तारीख को वहाँ मौजूद थे। वहाँ अर्थ डे मनाया गया। वो अर्थ डे वहाँ थाईलैंड के खुद 40 बौद्ध भिक्षुओं के विहार जो हैं, बड़े बड़े विहार हैं वहाँ, उन 40 उनकी संख्या एक अंदाज़ा बयान कर रहा हूँ, क्योंकि दो ज़्यादा या कम ऐसा भी हो सकता है, इतना परिपूर्ण मैं भी नहीं हूँ। लेकिन एक अंदाज़ा जो सुनने में और चर्चाओं में था वो ये था कि 40,000 वहाँ के बौद्ध विहारों ने दान का जो साहित्य सामग्री थी, जो दान में दी जानी थी, वो साहित्य उन लोगों ने इकट्ठा किया और उन लोगों के ज़रिए यह वितरण हुआ। लेकिन हमारा जो वो कहावत है ना, सौभाग्य, एक संयोग ऐसा हुआ कि वो हमारे हाथों एक भिक्षु जी को दान किया गया। यहाँ तो बहुत सारे भिक्षु थे, सबको जो उपासक उपासिका थे वे वहाँ मौजूद थे और उनके ज़रिए ये सब होना था कार्यक्रम। और उस समय ऐसे कार्यक्रम को देखने का औचित्य बना, ये सबसे बड़ी बात है। मांगलिक पर्व होता है, वैसे पर्व में आपका उपस्थित होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप मेरे चेहरे पर देख रहे हो कि कितना तेज आया हुआ है। इस सफ़र के दरमियान जो अनुभव सबसे बेहतर है जीवन में यही होता है कि हम आए हैं तो कुछ उद्देश्य लेकर, कुछ लक्ष्य लेकर, और उन चीज़ों का पीछा करना, परस्यू करना एक बहुत बड़ा जिगर भी लगता है, पैसा लगता है, समय लगता है। और लोगों को विमान से सफ़र करते समय जो मैंने देखा, अनुभव किया, भय भी बहुत बना रहता है। लेकिन हम लोग जो पहली बार हमारे सुपुत्र के साथ, आदित्य के साथ मैंने ये पूरा सफ़र अपना तय किया, तो साथियों हुआ ये था कि हम बनते धम्मनाग जी के साथ
काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। वेन धम्मनागा जी बहुत हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय भंते जी हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। सूर्य प्रकाश फाउंडेशन ये मेरी संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था, जिसके तहत मैं भारत में काम करना चाहता हूँ कि सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ कम होती हैं और जिस तरह होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं होती है। इसलिए मेरे मन में भी एक बात ऐसे रह जाती है मन में धरी धरी सी कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं। ये संस्था के जरिए हम जन जन तक वो बातें लेकर जाए जो उनके कल्याण की बातें हैं, जो उनके अच्छाई की बातें हैं। धम्म सबके लिए है, वो किसी जाति धर्म या मजहब से जुड़े हुए नहीं होती बातें। लेकिन हम लोगों ने अपने धर्म बांट लिए, अपने जातियां बांट ली, टुकड़ों में बट गए हम। इंसान कोई रह नहीं जाता बाकी, और सारे मानव एक समान होने चाहिए। यही भगवान बुद्ध की सीख है। इसीलिए मेरा जो झुकाव है भगवान बुद्ध के धम्म की ओर सबसे ज़्यादा है। भंते धम्मनाग जी ने हमसे कहा कि ऐसे ऐसे है, सफ़र का इतना खर्चा आना है। उन्होंने जितना भी पैसा कहा हम लोग उतना जमा करते रहे उनके नज़दीक। उन्होंने हमारी टिकट तैयार की थाईलैंड की, और जो अच्छा पर्व था, ये पर्व देखने के उन्हीं के मार्फत ये सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हुआ। क्योंकि कैसा होता है कि जीवन में अच्छे लोग कम मिलते हैं, बहुत से धोखेबाज आ ही जाते हैं जीवन में। मेरे साथ ऐसा कई बार घटित हुआ कि ये एक बुरा स्वप्न, दुस्वप्न के जैसे हुआ।